दोस्तों नमस्कार। जो किसान भाई अगेती भिंडी की खेती के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बुवाई से पूर्व भिंडी के बीजों को कैसे जमाएं, कौन सी 4 किस्में हैं जो बेहतर उत्पादन हमारे किसानों को देती हैं, कैसे हम बीज की बुवाई करें, कैसे सिंचाई करें, किन दवाओं का प्रयोग करें, किन खादों का प्रयोग करें, जिससे हमारे किसानों को अधिक उत्पादन और अच्छा उत्पादन जल्दी उत्पादन मिले। तो दोस्तों आज के पूरे इस वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाए। किसान भाइयों, अगेती भिंडी की बुवाई जनवरी माह में की जाती है। चूँकि जनवरी माह में बोई गई भिंडी बहुत जल्दी आपको फल देती है और इस समय जो भिंडी तैयार होती है मार्केट के अंदर बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकती है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को अधिक मुनाफा कमाने का चांस बना रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जनवरी माह में जो टेम्परेचर होता है 17 डिग्री के आसपास होता है और भिंडी के बीजों के जमाने के लिए या जमने के लिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस तापमान की आवश्यकता होती है। तो दिन में तो लगभग ये तापमान 20-22 के आसपास चला जाता है, लेकिन रात्रि, सुबह और शाम में ये टेम्परेचर बहुत लो होता है, जिसके कारण अगर आप सीधे तौर पर भूमि में भिंडी के बीजों की बुवाई करते हैं तो गलने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। इसलिए आपको करना होता है कि पहले भिंडी के बीजों को जमाया जाए, फिर उसके बाद भूमि में डाला जाए। तो जमाने का एक आसान तरीका ये है कि आप एक कपड़ा लें जो कॉटन हो या फिर जूट हो या फिर टाट हो। बोरियां आपने देखी होंगी, अगर वो ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बीज को पानी में 5 से 10 मिनट भिगोएं। यदि आप अपने बीज को किसी बेहतर फंगिसाइड के साथ उपचारित करना चाहते हैं, जैसे थीरम है और कह सकते हैं कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का घोल है, उसमें भी आप अपने बीज को 5 से 10 मिनट डुबो करके रखें। फिर जो कपड़ा आपने लिया है उसको भिगोएं और ये सुनिश्चित करें कि 4 दिन तक या 3 दिन तक, जब तक आप अपने बीज को उसमें बांध करके लपेट करके रखेंगे, उसकी नमी भागने न पाए। उसके लिए आपको सबसे पहले करना है कि जो कपड़ा लिया है उसके अंदर बीज को रख करके फिर सूती कपड़ा सूखा लें और जो जूट, कॉटन या फिर टाट का आपने कपड़ा लिया था भिगोया हुआ है जिसके अंदर बीज हैं, उसके चारों ओर पास उसे लपेट लें। फिर पॉलीथीन के अंदर उसे बांध करके अच्छे से किसी ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पर उसको 17 प्लस टेम्परेचर प्राप्त हो जाए। सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपने साथ रख कर के सो जाएं, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसे थोड़ी गर्माहट दे और फिर बीज अंकुरण होने में उसे आसानी हो। दोस्तों यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो 3 दिन बाद 100% बीज अंकुरित मिलेंगे। अब आपको करना है, खेत की तैयारी सुनिश्चित करनी है, अच्छे से जुताई करें जिससे खरपतवार कम से कम उगें। यदि खरपतवार ज़्यादा उगते हों तो बीज को बोने के बाद आपको पेंडामेथिलिन का स्प्रे करना होता है। 400 से 500 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे डाला जाता है, तो आप अपने खेत के हिसाब से उसकी मात्रा को घट-बढ़ कर सकते हैं। दोस्तों सड़ी गोबर की खाद आप जुताई या जुताई से पूर्व डाल सकते हैं और जब आप अपने खेत की अंतिम तैयारी कर रहे हों उस समय आपको NPK, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और साथ में आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सल्फर की मात्रा लेनी है। ये चारों तत्वों की पूर्ति आप ज़रूर सुनिश्चित कर लें, क्योंकि ये चारों ही तत्व बहुत ही ज़रूरी होते हैं अंकुरण होने के बाद पौधे के लिए। बाकी चीज़ें आप बाद में दें। यदि आप बुवाई कर रहे हों और अपने भिंडी के बीज को गूल के रूप में बोना चाहते हो तो बेड बना लें, उससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपका पौधा उगेगा वो मॉइस्चर से ज़्यादा चलेगा। यदि आप नाली में अपने बीज को बोते हैं और जब आप सिंचाई करते हैं, चूँकि भिंडी के बीजों को या भिंडी के पौधों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि नीचे तली में आप उसे लगाते हैं और पानी भरता है तो वायु संचारण रुक जाता है या फिर बाधित हो जाता है, जिससे पौधे को एक झटका लगता है और हमारी फसल में दिक्कत आनी प्रारंभ हो जाती है। यदि आप उसे बेड पर बोते हैं तो वो केवल मॉइस्चर से चलेगा और उस स्थिति में जितनी आवश्यकता पौधे को नमी की होगी केवल उतनी ही मात्रा को वो ग्रहण करता है, जिससे फल फूल और फसल अच्छे से ग्रोथ पर रहती है और उत्पादन हमारे किसान भाइयों को अच्छा मिलता है। दोस्तों जब आप बीज को जो अंकुरित हुआ है उसे जब आप बोने जाएं तो आप ये सुनिश्चित करें कि उसकी गहराई 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, चूँकि 3 सेंटीमीटर एक आदर्श गहराई मानी जाती है। जिस गहराई पे
जो बीज है वो उचित नमी, उचित प्रकाश, उचित वायु ग्रहण करता है और अच्छे से ग्रोथ पकड़ता है। तो आपको जो ये चीज़ें बताई हैं वो आप ज़रूर सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं वैरायटी के बारे में। पहली वैरायटी है पूसा A4। यह किस्म जल्दी फल देने व अधिक फल देने के लिए जानी जाती है। 15 दिन के पौधे पर भिंडी आना शुरू हो जाती है। साथ ही किस्म एफिड और जैसिड जैसे कीटों का मुकाबला करने में सक्षम होती है और पीत रोग, येलो बैन, मैजिक, विषाणु रोधी भी होती है। दूसरी वैरायटी की बात करें तो परभनी क्रांति। भिंडी की यह किस्म अधिक उत्पादन देती है। 50 दिन में फल तोड़ने योग्य हो जाता है। इस किस्म की जो भिंडियां हैं वो 15 से 18 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, जिसके कारण उत्पादन बम्पर होता है। यह किस्म भी पीत रोग रोधी होती है। तीसरी किस्म है पंजाब 7 और चौथी किस्म है वर्षा उपहार। ये दोनों किस्में भी अच्छा उत्पादन देती हैं और रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर भी होती है। दोस्तों, यदि बात करूं कतार से कतार की दूरी की, तो आपको 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। जब भिंडी के पौधे पे 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं, उस समय कीटों का अटैक हमारी भिंडी पे होता है। उसकी रोकथाम के लिए आपको या तो इमीडा क्लोरोपिड 1 ग्राम पर लीटर की डोज से मात्रा लेनी है, या फिर आपको फिप्रोनिल 5% ऐसी की फॉर्म में जो आती है उसकी 1.5 से 2 ml पर लीटर की डोज से आप स्प्रे कर सकते हैं और उन कीटों का रोकथाम कर सकते हैं। साथ ही में जो थिप्स वगैरह आते हैं उनका भी कंट्रोल इन्हीं दवाइयों से हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आज के वीडियो में कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की है। जानकारी कैसी लगी आप बता सकते हैं। यदि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सहयोग कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।